देखो, हम पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। क्या कहते हैं? काल। तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, लेकिन हमको तो इंग्लिश में पढ़ना है। सर ठीक है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। 1 2 3 कंप्लीट। ठीक है। तो टेंस पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला प्रकार प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कौन सा चर? फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो समय चल रहा है, मतलब वर्तमान समय। प्रेजेंट को वर्तमान कहते हैं। टेंस मतलब समय, वर्तमान समय, वर्तमान काल। जो वर्तमान काल होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस मतलब काल। पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, और बीते हुए समय को कहते हैं भूत। और टेंस का अर्थ है काल। तो पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? भूतकाल। मतलब पास्ट टेंस में हम पढ़ेंगे बीते हुए समय को, मतलब भूतकाल को। किसको पढ़ेंगे? भूतकाल को। फ्यूचर, फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य। टेंस, टेंस का अर्थ होता है काल, तो भविष्य काल। फ्यूचर टेंस में क्या पढ़ेंगे? मतलब आने वाले समय को, मतलब भविष्य काल को। ठीक है। टेंस कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है सर। अब देखेंगे हम सबसे पहले क्या? प्रेजेंट टेंस। क्या देखेंगे? प्रेजेंट टेंस। हमने टेंस को 3 भागों में बांटा। ठीक है सर। फिर हम प्रेजेंट टेंस को भी हम 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इसको भी प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पास्ट टेंस को भी हम 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, और फ्यूचर टेंस को भी हम 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस देखो, एक होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आई? प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, दूसरा कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा कौन सा होता है? परफेक्ट। तो चौथे को हम क्या मिला लेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। और पहला होता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। ठीक है सर। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी प्रकार कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? वही इंडिपेंडेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो पास्ट टेंस का, देखो पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। 4 प्रकार आगे समझ में? ठीक है सर। पास्ट कंटिन्यूअस के पास्ट इंडिपेंडेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब होता है फ्यूचर। फ्यूचर में वही इंडिपेंडेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस आगे फ्यूचर फ्यूचर लगाना है। अरे यार, ये पास्ट कहाँ से आ गया? ये पास्ट नहीं है। ठीक है। ये फ्यूचर और फ्यूचर। तो फ्यूचर
इंडिपेंडेंट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर के भी 4 प्रकार हुए, फ्यूचर इंडिपेंडेंट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है सर, अब आगे देखेंगे। देखो अब हम कुछ पढ़ेंगे, देखो क्या हम पढ़ेंगे, मतलब इनकी पहचान, कि हमें ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस कौन सा है, इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट टेंस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हम वो वाली चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखो, तो जो प्रेजेंट टेंस है, क्या प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये तो पढ़ेंगे सर, बिल्कुल। देखो अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट में क्या आता है, ता है, ती है, ते है। अगर पीछे किसी भी वाक्य के पीछे, किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर ता है, ती है, ते है, अगर ये शब्द आ जाए तो समझ जाना वो प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। क्या आ जाए, ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता है, ती है, ते है। अगर कंटिन्यूअस में क्या आएगा, तो रा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रा है, रही है, रहे हैं, यही है ना। इंडिपेंडेंट में प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, रा है, रही है, रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आ जाएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाएगा, तो से मतलब रा है, जैसे हमने कंटिन्यूअस पढ़ा था, रा है, रहिए, रहे हैं, तो रा है, रहिए, रहे हैं, यही तो आएगा। लेकिन सिर्फ हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, से रा है, से रही है, से रहे हैं, बस ये करना पड़ेगा। भाई कंटिन्यूअस में क्या था, रा है, रहिए, रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या, रा है, रहिए, पर क्या, से रा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक, ये आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई सर, बिल्कुल आ गए। ठीक है सर, अब इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या आएगा, डू और डज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब है, डू डज। क्या है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू डज। कंटिन्यूअस में क्या आएगा, इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये मतलब समय को दर्शाएंगी, रा है, रही है, रहे हैं, तो इज आर एम, इज आर एम। ऐसा ता है, ती है, ते हैं, तो डू और डज। मैं बताऊंगा डू डज किसके साथ आएगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आएगा हैज और हैव, हैज हैव, हैज हैव। ठीक है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। कंटिन्यूअस के साथ क्या जाएगा, इज आर एम, इज आर एम। ठीक है सर, इज आर एम। ठीक है, परफेक्ट के साथ क्या जाएगा, हैज हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ क्या आएगा, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, यही तो आएगा, बिल्कुल आएगा, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है सर, हैज बीन, हैव बीन, चलो मान लीजिए हैज बीन और हैव बीन, कुछ नहीं है, हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। ठीक है, अब देखेंगे, देखो डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा, इज किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा, हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा, और हैज बीन किसके साथ आएगा, और हैव बीन किसके साथ आएगा, ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो हमेशा फिफ्थ फॉर्म आएगी, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, फिफ्थ फॉर्म। देखो वर्ब की 5वीं फॉर्म आएगी, वर्ब की 5वीं, मतलब एस या ई एस, एस या ई एस,
फिफ्थ फॉर्म वो होती है जो एस और ई एस लगी होती है। ठीक है सर, ठीक है सर। और कंटिन्यूअस टेंस के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी, परफेक्ट के साथ तीसरी फॉर्म आएगी, वर्ब की तीसरी फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म, मतलब 4 3 4 4 3 4 434। मतलब प्रेजेंट पर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमेशा फॉर्म कौन सी आएगी? B4, B3 और B4, मतलब B4, मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, तीनों के साथ हमेशा चौथी फॉर्म, तीन फॉर्म, चौथी ये भी आएगी। ठीक है, बस हमें इंडिपेंडेंट टेंस में थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, अब कन्फ्यूज नहीं होंगे, होने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो मैं। अब देखो, अब डू डज किसके साथ आएगी? अफर्मेटिव में डू और डज का प्रयोग करना पड़ेगा। सिर्फ हमें डू डज का प्रयोग किस में करना पड़ेगा? डू और डज का प्रयोग करना पड़ेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को भी हम 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इनको भी 4 भागों में पढ़ेंगे। तो और जो डू डज है ना, डू डज, जो डू डज हमेशा अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग किया करना पड़ेगा। बाकी की फिर तुम्हारे चलो ठीक है, अफर्मेटिव में तो हम डू डज का प्रयोग करेंगे, तो सर जो तुम्हारी नेगेटिव आएगी, इंटेरोगेटिव आएगी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उनके साथ क्या प्रयोग करेंगे वो बताएंगे, बताएंगे भाई, बताएंगे। तो देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की 5वीं फॉर्म आएगी। ठीक है सर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की 5वीं फॉर्म आएगी। और सब्जेक्ट अगर मतलब देखो मैंने क्या बोले नहीं बोला कि इसमें देखो, इसमें तो वर्ब की चौथी तीसरी, इसमें तो कोई कन्फ्यूज है नहीं। सिर्फ कन्फ्यूज क्यों है कि इसमें किसी के साथ तो वर्ब की 5वीं फॉर्म आएगी और किसी के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी। तो लेकिन वर्ब की 5वीं फॉर्म और पहली फॉर्म किसके साथ प्रयोग करना पड़ेगा? तो देखो 5वीं फॉर्म हमेशा सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल के साथ। ठीक है, देखो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की 5वीं फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर मुझे एक बात बताइए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी? वो 5वीं फॉर्म आएगी नहीं आएगी? और 5वीं फॉर्म मतलब एस और ई एस जोड़ना पड़ेगा, बस एस और ई एस जोड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें कैसा पड़ेगा सब्जेक्ट सिंगुलर का प्लूरल कौन से? देखो ही, सी, इट और प्लूरल नाउन, मतलब प्रोपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ हमेशा वर्ब की 5वीं फॉर्म आएगी। ही, सी, इट और प्रोपर नाउन। ठीक है, ही मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंगुलर है ये, ही, सी, इट और प्रोपर नाउन, इनके साथ हमेशा ही, सी, इट, प्रोपर नाउन, ही, सी, इट, ही, सी, इट और प्रोपर नाउन के साथ हमेशा वर्ब की 5वीं फॉर्म आएगी। देखो हमेशा बस इसको भी देख लो, बस इसको भी देख लो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको मैं बता दूंगा मैं। ठीक है, वर्ब की 5वीं फॉर्म ही, सी, इट प्रोपर नाउन के साथ, ही, सी, इट प्रोपर नाउन के साथ क्या आएगा? वर्ब की 5वीं फॉर्म। और आई, आई हमेशा सिंगुलर है लेकिन एक अपवाद में जोड़ दिया गया है, इसलिए आई के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई, वे, ह्यू, दे, आई, वे, ह्यू, दे, आई, वे, ह्यू, दे, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और देखो आई, वे, ह्यू, दे, इनके साथ हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। और ही, सी, इट और प्रोपर नाउन, इसके साथ हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। सर आई, वे, ह्यू, दे के साथ डू का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि एक क्या है? प्रोपर नाउन, प्रोपर सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट कैसे हैं? सिंगुल, मतलब प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका डज के साथ प्रयोग करेंगे। डज, किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। सर इसका डज के साथ प्रयोग क्यों करेंगे, मुझे एक बात बताइए क्यों? क्योंकि जब मुझे ही, सी, इट और प्रोपर नाउन अगर है,
ही सी इट प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा किसके साथ करेंगे, वर्ब की 5वीं फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही सी इट नेम, तो ही सी इट प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा वर्ब की 5th फॉर्म आएगी। ठीक है, ये तो ही सी इट नेम के साथ हमेशा डज का प्रयोग करेंगे, आई वे यू दे के साथ टू का प्रयोग करेंगे, याद करें ना बस। अब देखो इज आर एम, देखो ही सी इट प्रॉपर नाउन, ही सी इट प्रॉपर नाउन, जैसे ही सी इट प्रॉपर नाउन के साथ डज का प्रयोग किया तो ही सी इट प्रॉपर नाउन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वे यू दे इनके साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम आएगी। ठीक है, ही सी इट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक हो। ठीक है, तो इज का प्रयोग करेंगे, इज, और वे यू दे आर का प्रयोग करेंगे, इसमें आई वे यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ इसमें एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ही सी इट प्रॉपर नाउन इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आई वे यू दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, आई वे यू दे के साथ इसमें ऐसे ऐसे इसमें क्यों नहीं रहा, ही सी इट प्रॉपर नाउन डज, और ही सी इट प्रॉपर नाउन हैज। ठीक है, और आई वे यू दे के साथ हैव। ठीक है, इसी में वही को दिक्कत नहीं, वही की वही है, ये सी इट प्रॉपर नाउन हैज बीन, हैव ए के साथ हैज बीन सर उसमें, लेकिन उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा अलग से, इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। मैं बताऊंगा सिंस किसके साथ प्रयोग करेंगे, फॉर किसके साथ प्रयोग करेंगे, वो तो मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो, अब आएगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस देखो, पास्ट टेंस तो पास्ट इंडिपेंडेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो पास्ट, पास्ट इंडिपेंडेंट में आ ई ए, ता था ती थे थे, रहा था रही थी रहे थे। ठीक है, अगर रहा था रही थी रहे थे अगर आ जाए तो कंटिन्यूअस, चुका था चुकी थी चुके थे तो परफेक्ट, और रहा था तो रहा था रही थी रहे थे, तो मतलब कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो उसको बस से लगा दो, रहा था रही थी रहे थे, बस कुछ नहीं करना है, से कुछ भी नहीं करना है, उसको उठा करके यहाँ रख दो, बस से लगाना है। से मतलब सिंस और फोर के लिए आता है जी। ठीक है, इसलिए लगाया है हमने। ठीक है, और इसमें चुका था चुकी थी चुके थे, परफेक्ट मतलब परफेक्ट हो, जो पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, तो चुका था चुकी थी चुके थे। ठीक है, और इसमें आ ई ए, ता था ती थी थे, ता था ती थी थे। और इसमें कौन सी डिड, कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड, और इसमें कौन सी आएगी डिड, मतलब सॉरी पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में हमेशा डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और इसमें वाज और वेयर का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, वाज वेयर। इसमें किसका, हेड का, हेड, और इसमें हेड बीन का, भाई हेड और हेड बीन, हेड बीन। ठीक है, देखो हिंदी में देखा जाए तो ये उठाना पड़ेगा, और इंग्लिश में देखा जाए हेल्पिंग वर्ब तो ये उठाना पड़ेगा, बस फर्क इतना है। यही तो देखा था मैंने, ऐसे हिंदी में उठाना पड़ेगा तो ये, और इंग्लिश में उठाना पड़ेगा तो यहाँ से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में देखो कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, इनमें से हमेशा वर्ब की चौथी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इनका ही प्रयोग करना पड़ेगा, इनमें कुछ भी नहीं है। इनमें सर इसमें देखना पड़ेगा वर्ब की पहली फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ऐसे उसमें हमने देखा वर्ब की 5वीं फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म, मैंने बताया नहीं बताया, ऐसे उसमें देखना पड़ेगा वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखेंगे, देखो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, अब बाकी की तो भी वर्ब की पहली फॉर्म चलेगी, वर्ब की पहली फॉर्म चलेगी, इसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म चलेगी, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा। ठीक है, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ जैसे पास्ट, जैसे पास्ट है तो पास्ट इंडिफिनिट में जब अफर्मेटिव पढ़ेंगे ना तो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा भाई, नहीं किया जाएगा, डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, याद रखना। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बाकी के साथ कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव के साथ कर सकते हैं, नेगेटिव के साथ कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के साथ सकते हैं डिड का प्रयोग, लेकिन अफर्मेटिव के साथ हमेशा डिड का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा।
अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन ठीक है, अब देखो देखो अब डिड है खाली, इसमें तो एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है, तो बी आ जाएंगी सभी, आई वे यू दे ही सी इट प्रॉपर नाउन सब डिड आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वाज और वेयर किसके साथ प्रयोग करेंगे, तो देखो आई, अब देखो इसमें आई ही सी इट प्रॉपर नाउन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जो सिंगुलर है ना, लेकिन उसमें अपवाद था, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ ना, आई के साथ, इसमें आई के साथ वो अपवाद था उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है, आई ही सी इट प्रॉपर नाउन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वी यूज दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है सर, ठीक है, और इसमें आई वे यू दे के साथ वो हेड का प्रयोग करें, उसमें तो हेड ही है, इसमें तो है ही हेड, और इसमें तो वाज वेयर दो हेल्पिंग वर्ब थी इसलिए हमने बांटा था, उसमें तो हेड है और इसमें हेडविन है, तो वी की भी आ जाएगा, हेडविन आई वी यू से कर एट प्रोनाउन लगेगा, आई वी यू से इसी एट प्रॉपर नाउन हेड, आई वी यू से एट प्रॉपर नाउन हेडविन, बस कुछ भी नहीं है। बस इसमें सिंस फॉर का याद रखना, बस कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, जब भी तो मैंने से ला है, से लिया है। ठीक है, आगे देखो अब आ जाएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में भी इंडिपेंडेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट टेंस में देखो गा गे गी, अगर गा गे गी आ जाए तो इंडिपेंडेंट टेंस, रहा होगा रही होगी रहे होंगे तो कंटिन्यूअस, चुका होगा चुकी होंगे चुके होंगे, जैसे हमने इसमें क्या देखा था, चुका है चुकी है चुके हैं, चुका था चुकी थी चुके थे। देखो इस पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखा, चुका है चुकी है चुके हैं, इसमें क्या देखा था, पास्ट परफेक्ट में चुका था चुकी थी चुके थे, और इसमें क्या देखेंगे, चुका होगा चुकी होंगे चुके होंगे, ये तो देखेंगे। ठीक है सर, भाई देखो हेल्पिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, बाकी साथ इनके साथ, मतलब फोर्थ फॉर्म वो होती है, मतलब ING लगानी पड़ती है। ठीक, देखो फ्यूचर टेंस में देखो गागेगी, मैं बता दिया, रहा है रहा हुआ रही होगी, और जो चुका इसमें कुछ नहीं है, रहा हुआ रही होगी ले लो, यहाँ पे ले लिया सर ले लिया, इसमें से लगाना है, बस से लगाना है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस याद लेंगे ना हिंदी में, तो हेल्पिंग वर्ब इसी को उठा लो, बस से लगा देना बस। और इंग्लिश में की बात करें अंग्रेजी की, तो विल हैव सेल हैव, तो विल हैव बीन सेल हैव बीन, बस ऐसे लेना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, विल वी सेल वी, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में विल बी सेल बी, इसमें विल हैव सेल हैव, इसमें विल हैव बीन सेल हैव बीन, कुछ नहीं है, बीन लगाना पड़ रहा है बस। ठीक है, आगे देखो आई और वे के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, आई और वे के साथ सेल का, और बाकी के सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। आई और वे के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, सभी के सभी में आई वी के साथ सेल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई वी के साथ सेल हैव का प्रयोग करेंगे, और आई वी के साथ सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, सभी के सभी में। ठीक, आई वी के साथ, बाकी सब भी विल हैव, ठीक है, विल हैव बीन। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिंस फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब देखेंगे प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट कहो या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहो। ठीक, एक ही बात है, साधारण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र है सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये तो मैं बता चुका हूँ। तो वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसके साथ प्रयोग करेंगे बता चुका हूँ मैं, और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये उसका सूत्र हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब हमेशा बीच में आएगी, सब्जेक्ट पहला आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ता है ती है ते है, मैंने नहीं बताया, तो बस समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करता है, ता है ती है ते है। ठीक है सर, अब कैसे लिखेंगे, वह स्कूल जाता है, वह मतलब ही, वह को क्या बोलेंगे, ही, मतलब लड़के की बात हो रही है, अगर वह स्कूल जाती है तो सी आता, क्यों लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए सी का प्रयोग करेंगे और लड़के के लिए ही का प्रयोग करेंगे। तो वह स्कूल जाता है, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या उसमें, वह, तो ही आ जाएगा। फिर वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या उसमें, जाना है ना, तो जाना, तो ही। अब देखो जाना की क्या होता है, गो,
गो ही तो होता है, बिल्कुल होता है। अब मुझे बात बताइए कि गो के हमें गो लिखेंगे या गोइस लिखेंगे? भाई गो या गोइस लिखेंगे, क्यों? वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यही तो ना। तो कौन सी प्रयोग करेंगे ये बताइए मुझे। तो गो लिखें या गोइस लिखें? तो ही के साथ हमेशा गोइस लिखेंगे। देखो क्यों, मैं बता चुका हूँ तुम्हें को। देखो जयराज, मैं बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? हाँ यार भाई एक मिनट रुको, मैं बता चुका हूँ भाई कि देखो जयराज खाएं, ही सी इट और प्रोपर नाउन, ही सी इट प्रोपर नाउन के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी आएगी? फिफ्थ फॉर्म आएगी। फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं एस और ई एस को। तो ही सी इट प्रोपर नाउन के साथ हमेशा ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। मैं बता चुका हूँ। तो बुई आ गई कि नहीं बात आ गई? तो बुई क्या लिखेंगे? गोइस। तो ही गोइस और टू, भाई स्कूल जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तो टू लगाना पड़ेगा। और स्कूल ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो स्कूल, तो वह स्कूल जाता है तो ही गोइज टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। तो वह किस जाती है, लड़की की बात हो रही है, तो लड़की के लिए हमें सी का प्रयोग करना पड़ेगा, सी। अब देखो सब्जेक्ट लिख दिया सी, अब लिखना ही पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब कौन सी है? जाना। तो क्या है? गो। तो गो के साथ फिफ्थ फॉर्म लगेगी, क्यों? ही सी इट प्रोपर नाउन के साथ क्या आएगी? फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो ई एस लगे जाएगा। तो गोएस टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है? गोएस टू स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल जाती है, सी गोएस टू स्कूल। ठीक है, आगे देखो, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं आई, आई आ जाएगा। ठीक है सर, आई। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आई आ गया, फिर वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो वर्ब कौन सी है? जाना। वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया कौन सी है? जाना। तो जाना मतलब गो, गो ही हो जाएगा। अब मुझे बात बताइए गो लिखें या गोश लिखें? अब देखो ही सी इट प्रोपर नाउन के साथ तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और आई वे यू दे के साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? गो ही आएगी भी, तो गो आ जाएगी। अब क्या आएगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्कूल। तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है सर, आगे देखो, देखो हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। तो हम, तो सब्जेक्ट आ जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। तो हमको सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं? वी, वी बोलेंगे सर, बिल्कुल बोलेंगे वी। अब क्या लिखेगा? वर्ब। वर्ब कौन सी है? जाना। तो जाना है तो गो, गो लगेगी, क्यों? आई वे युद्ध के साथ गो लगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो गो आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो वाह, वी गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो हमको क्या लिखेंगे? वी, वी को बोलते हैं हम। ठीक है, डब्ल्यू ई वी, वी माने हम। ठीक है, तुम स्कूल जाते हैं। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट लिखो पहले। तो तुमको सब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा? यू, यू लिखेंगे। ठीक है सर, अब क्या आ जाएगी? वर्ब की, मतलब क्या लगेगी? वर्ब, वर्ब लिखना पड़ेगा। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना मतलब गो। तो वर्ब की कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? आई वे यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो गो टू स्कूल। तो यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। तो वे मतलब दे, टी एच ई वाई, दे को बोलते हैं वे। तो सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आई वे यू दे के साथ क्या लगेगा? गो टू स्कूल। तो दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल। ठीक है, दे गो टू स्कूल। बस समझ में आएगा नहीं आया? एक मिनट रुको यार।
देखो अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले पढ़ेंगे हम फॉर्मूला। देखो उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के साथ हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब का, डू और डच। देखो प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस टेंस, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में जो अफर्मेटिव होता है उसके साथ हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। किया क्या बताइए मुझे? क्या नहीं किया? इसमें सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म और पांचवी फॉर्म का प्रयोग किया गया था। अब बाकी के तीनों के साथ हम डू डज का प्रयोग करेंगे। डू डज डू डज डू डज, ठीक है। देखो इसके बाद नेगेटिव है तो नोट लग जाएगा, और हमेशा याद रखना नोट हमेशा तीसरे नंबर पे जाएगा। नोट हमेशा तीसरे नंबर पे ही आएगा, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। बस वर्ब की पहली फॉर्म और पांचवी फॉर्म ये इसका प्रयोग हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। तो सब्जेक्ट, डू डच, नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है सर। अब देखो उदाहरण, वह स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है जी भाई, अफर्मेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल। वह क्या हो जाएगा? एक सब्जेक्ट, नहीं जाता लड़की की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? ही क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, ही आ गया, ही आ गया। अब देखेंगे सब्जेक्ट आ गया सर, और सब्जेक्ट के बाद अब क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे बात बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू आएगा, डज आएगा। तो आई वे यू दे, आई वे यू दे, इसके साथ क्या आएगा? आई वे यू दे, आई वे यू दे, इनके साथ हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया नहीं बताया सर? बिल्कुल बताया, दोबारा देख लो। देखो मैंने बताया, जे रही खाएँ तुम्हारी, ये रही, आई वे यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ही सी इट और प्रोपर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो वही तो मैं बता रहा हूँ तुमको। तो इसमें मतलब एक बात बताइए, ही क्या है? एक सिंगुलर प्रोपर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो डज आ गई सर, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया, अब नोट लिखो, नोट। तो नोट लिख दो बगैर पूछे ही, नोट आ गए सर। अब वर्ब की पहली फॉर्म लिखो, तो वर्ब क्या है उसमें? जाना। तो जाना की क्या जाएगी? गो, गो लिख दो, गो। और एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है तो टू, कहाँ जा रही है? स्कूल, तो स्कूल। ऑब्जेक्ट में मतलब जो बचा हुआ होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, तो बचा के हमारे पास स्कूल, तो स्कूल आ जाएगा। तो वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाती है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लिखो सी। वह लड़की की बात हो रही है तो सी आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? डच। नोट लिखो, नोट बगैर पूछ लिखनी है, नॉट। हेल्पिंग अब क्या आ जाएगी? वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म गो। इसके बाद टू स्कूल, टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है, तो सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। देखो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या उसमें? मैं, तो मैं का क्या आ जाएगा? आई। फिर क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। आई वे यू दे के साथ हमेशा डू का प्रयोग करेंगे, तो डू, डू। नॉट बगैर पूछे लिखनी है क्योंकि नेगेटिव है, तो नॉट। इसके साथ अब क्या आएगी? वर्ब की पहली फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना, जाना की क्या हो जाएगी? गो, तो गो आ जाएगी टू स्कूल, टू स्कूल। तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। हम
स्कूल नहीं जाते हैं। हम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम एक सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट को इंग्लिश में हमको क्या लिखेंगे, वी का क्या हो जाएगा, वी। जैसे मैंने यहाँ भी बताया था, हम का क्या होता है, वी, WE, वी माने हम, सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो आई वे यू दे के साथ क्या आएगा, डू। तो डू भी आ गया सर, आ गया। आँख मीच के कर लिख दो नॉट, सर नॉट भी आ गया। वर्ब की पहली फॉर्म लिखो, वर्ब गो। और टू स्कूल, ऑब्जेक्ट बचा के हमारे पास टू स्कूल। तो हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसको जैसे ही हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम, तो तुम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यू माने होता है तुम, बी माने होता है हम, ठीक है, तुम और हम, वी माने हम, स्कूल। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो यू के साथ क्या आ जाएगा, यू आएगा, सॉरी डू आएगा, बिल्कुल आएगा। आँख मीच के लिख दो नॉट लिख दिया। अब देखो हमने सब्जेक्ट भी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी, नॉट भी लिख दिया। अब वर्ब लिखो, वर्ब क्या उसमें, जाना ही है, तो जाने क्या लगे, गो। वर्ब की पहली फॉर्म आएगी गो टू स्कूल। हमारे पास क्या बचा, ऑब्जेक्ट में क्या बचा है, स्कूल, तो गो टू स्कूल। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हम क्या लिखना पड़ता है, टू लिखना पड़ता है, टू स्कूल। तो तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका मतलब हो गया यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, इसमें यू लगाना पड़ेगा, प्रश्नवाचक। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था ना, सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट, वर्ब की इसमें पहली फॉर्म, उसमें तो सिर्फ पहली फॉर्म आएगी, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसमें सिर्फ यही है। पर उसमें इंटेरोगेटिव में क्या करना पड़ेगा, उसमें सिर्फ यहाँ पर पहले क्या लाना पड़ेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डच, डू और डच, ये लाना पड़ेगा भाई, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेंगे। फिर सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म, पर ऑब्जेक्ट वही, कुछ नहीं है। तो डू डच, अब मैंने बता दिया, डू डच सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। डू डच किसके साथ आएगी, फिर मैं बताऊंगा और बता चुका हूँ। क्या, जो क्या से स्टार्ट है रहे हैं तो समझ जाना वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है। मैंने वहाँ भी पढ़ाया कौन क्या कौन क्या कौन क्या, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया हिंदी में, जब हिंदी ग्रामर पढ़ाई थी मैंने वहाँ भी बताया था। तो देखो क्या, वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या, तो पहले लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे अब देखो डू लिखें या डज लिखें, तो पहले देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह क्यों आया, अब वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, तो लड़के की बात हो रही है तो ही आ जाएगा। और ही कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, डज, DOES, डज। तो हमेशा डज करेंगे, तो डज आ गई नहीं, आ गई सर, बिल्कुल आ गई, ठीक है, डज। अब इसके साथ क्या है, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना क्या हो जाएगी, गो। और बचा के हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा, जो बचा हुआ क्या बचा मेरे पास, स्कूल, तो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है, तो इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाती है, कुछ नहीं करना है, वही की तो वही है, बस इसमें जाता है, इसमें जाती है, तो इसमें लड़की की बात हो रही है, तो ही की जगह पे सिर्फ हम उसमें सी लिख देंगे, लड़की के लिए सी लिखते हैं और लड़का के लिए ही लिखते हैं, बस वही। और सिंगुलर तो ये भी है, सिंगुलर ये भी है, तो डज का प्रयोग करेंगे, गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो पहले ये देखो कि सर क्या एक प्रश्नवाचक है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमको ये भी देखो कि यहाँ पर डू का प्रयोग करना है या डज का प्रयोग करना है। और डू डज देखने के लिए हमको पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा,
तुम, और तुम को इंग्लिश में लिखेंगे यू, और यू कैसा है, एक प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा डू का प्रयोग करेंगे, तो डू यू, और गो वर्ब की पहली फॉर्म गो, बचा के हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो टू स्कूल। तो क्या तुम स्कूल जाते हैं, तो डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हैं, ठीक है। क्या हमको क्या लिखेंगे बी, और बी के साथ क्या आएगा डू, मैंने बताया, तो वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, तो क्या हम स्कूल जाते हैं तो क्या हो जाएगा डू वी गो टू स्कूल, ठीक है। क्या वे स्कूल जाते हैं वे, और वे को क्या लिखेंगे दे, THEY दे को बोलते हैं वे, ठीक है। तो क्या वे स्कूल जाते हैं, तो आई वे यू दे के साथ क्या करेंगे डू का प्रयोग करेंगे, तो डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब देखो चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है सर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, बुई की बुई है, सब्जेक्ट सॉरी डू टच हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, तो इंटेरोगेटिव है उसमें बस करना क्या है, और सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है, तो सर उसमें क्या फिर नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमें नोट लगाना पड़ेगा, और नेगेटिव हमेशा नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है, तो तीसरे नंबर पर आ गई कि नहीं आ गई, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिख दो नोट, ठीक है, कुछ नहीं है, बुई की बुई है यार, डू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह पहले देखो इसमें डू लिखे हैं डज लिखे हैं, तो पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट लड़की की बात हो रही है तो ही आएगा, वही क्या एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमेशा डज का प्रयोग करेंगे, डज और ही, तीसरे नंबर पर हमेशा नॉट आएगा, नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म गो, फिर बचा के हमारे पास ऑब्जेक्ट टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, कुछ नहीं करना है, बुई की बुई है पूरा का पूरा, बस इसमें क्या जाता है, इसमें जाती है, तो जाता मतलब लड़के के लिए बात हो रही है, जाते लड़की की बात हो रही है, तो इसमें ही का प्रयोग करेंगे, और इसमें मतलब लड़की की बात हो रही है तो सी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिख दो कोई बात नहीं है, सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सी, ठीक है। डज सी नॉट गो टू स्कूल, कुछ भी नहीं है। आगे क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हम, तो हमको क्या लिखते हैं WE वी माने हम, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट देखो, वी आई बे यू दे के साथ करेंगे डू, तो डू आ गया, डू वी नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो वे मतलब दे के लिए भाई बे किसको लिखते हैं दे में, तो क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो डू दे नॉट गो टू स्कूल, डू दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं। क्या तुम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो इसमें देखो, अब देखो सबसे पहले देखो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमको, पहले सब्जेक्ट सॉरी मतलब इंटरोगेटिव वाला है, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो डू, और डू क्या आएगा, डू डज आएगा, तो तुमको यू लिखेंगे, तो आई वी यू के साथ डू आएगा, डू यू, फिर लिखेंगे क्या नॉट को क्या आएगा, क्यों भाई नेगेटिव है, तो देखो उसमें नॉट आएगा बिल्कुल। अब उसके बाद क्या आएगा, तुम्हारी वर्ब क्या है उसमें विश्वास, तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी तो बिलीव आ गया, हमारे पास अब क्या बचा ऑब्जेक्ट, तो देखो नहीं भी आ गया, विश्वास भी आ गया, ये भी आ गया, और इसमें बचा क्या मैं का मतलब होता है इन, तो इन बचा ईश्वर गॉड, तो क्या तुम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो इंग्लिश में बोलेगा कि डू यू नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। क्या तुम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो डू यू नॉट बिलीव का मतलब होता है विश्वास, इन गॉड, इन मतलब मैं ईश्वर में, इन गॉड ईश्वर, ठीक है। तो क्या तुम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो डू यू नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। आगे देखो अन्य तथ्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस से क्या गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम पढ़ चुके हैं, फिर ये क्या गया, कुछ नहीं आया। देखो यदि प्रश्न का जवाब यस और नो में ना हो, जैसे यहाँ तो यस और नो में था, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे यस और नो में ना हो, तो फिर WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा,
WH वर्ड से, WH वर्ड से। सर समझ में नहीं आया, इसमें लिख रहा है कि यदि प्रश्न का जवाब यस और नो में नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात है, तो फिर वो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अरे यार मैंने हाँ लिखी तो है, सही है, सही लिख तो रहे हैं, सही है। देखो तुम क्या जानते हैं, तुम्हें इसमें यस नो का जवाब नहीं देना है, सीधी बात, तुम क्या जानते हैं बताइए, तुम क्या जानते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या इसमें स्टार्ट में शुरुआत था, ठीक है। WH बिना WH वर्ड वाले होते हैं ना, वो क्या से स्टार्ट होते हैं डायरेक्ट, और यहाँ में बीच में आता है तुम क्या जानते हैं, तुम कहाँ रहते हैं, ऐसे आएंगे, ठीक है। तो पहले देखो WHAT वाट माना होता है क्या, वाट क्या वाट क्या, WHERE वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर कहाँ, वाट का मतलब क्या, वाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, वैन माने कब, WHEN वैन, और वैन का मतलब होता है कब, विच WHICH विच का मतलब होता है कौन सा, विच माने कौन सा, विच माने कौन सा, वो कौन वो कौन, तो WHO वो माने होता है कौन, वो कौन, तो वो माने कौन, बूम किसको, वो कौन, बूम किसको, वाई क्यों, तो वाई का अर्थ होता है क्यों। तो देखो वाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, WHERE वेयर माने कहाँ, WHEN वैन माने कब, वैन माने कब, विच माने कौन सा, कौन सा बीच है, तो विच माने कौन सा, वो माने कौन, बूम माने किसको, और वाई माने क्यों, ठीक है, याद रख लेना। तुम क्या जानती हो, तो इसमें देखो सब्जेक्ट पहले दे दिया, और वो प्रश्नवाचक वाला जो होता है ना, वो बाद में दे दिया है, तो फिर उसको हम WHAT से प्रयोग करना पड़ेगा। तो तुम क्या जानते हो, तो WH वर्ड से लिखना पड़ेगा। तो पहले देखो तुम सब्जेक्ट, तो पहले WH वर्ड से पहले तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब वगैरह आ गई, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना पड़ेगा, तो उसमें क्या आएगी वाट, तो वाट क्या, तो वाट माने क्या होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगी कि नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब वाट, फिर डू यू नो, नाउ माने जानना, KNOW नाउ माने जानना, तुम कहाँ रहते थे, वेयर डू यू, तो बस एक स्टार्ट करना है, बस बाकी का वैसा की वैसा तो है, सब वैसा की वैसा ही है, सब वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं है इसमें, बस बीच में अगर ये आ जाए, ये वाले शब्द आ जाए, तो बस WH से स्टार्ट करना है बस, ठीक है। वाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, ठीक है, वेयर माने कहाँ, बस वही के वही है, डू यू तुम कहाँ रहते थे, तो वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते थे, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
देखो, अब तुम्हारा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस कंप्लीट। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव, इसके बाद नेगेटिव, इसके बाद इंटरोगेटिव, इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, वही है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। मैंने पता ही नहीं बताया सर? बिल्कुल बताया, फोर्थ फॉर्म आएगी सर, बिल्कुल आएगी। सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उसमें पहले लिखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उसमें? मैं, तो मैं के लिए क्या आएगा? आई। मैंने क्या बताया? आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, तो सर एम आ गया। ठीक है सर, अब हमको क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट भी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया एम, अब वर्ब की, अब वर्ब क्या उसमें? जाना। जाना है सर, बिल्कुल भाई, रहा हूँ जो तो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब जाना, जाना क्या आएगा? गो। अब मुझे बात बताइए, ये तो गो तो फिफ्थ फॉर्म है, सॉरी पहली फॉर्म है, लेकिन कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा? चौथी का। और चौथी फॉर्म को मतलब अगर किसी मेन वर्ब में चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लगानी है तो आई एन जी जोड़ना पड़ेगा। तो गोइंग आएगा, तो गोइंग आ गया। बचा क्या हमारे पास? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है उसमें जो बचा हुआ, उसमें क्या बचा है? स्कूल। अब एक स्थान से वो दूसरे स्थान तो जा रहा है, तो टू स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो सर, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब लिखो सर, मेन वर्ब, बाकी बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है सर, राहुल स्कूल जा रहा है, राहुल, तो इसमें पहले देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राहुल। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज आएगी, आर आएगी, एम आएगी। तो पहले वहाँ पहुँचो जहाँ हमने शुरुआत की थी। तो मैंने कैसे बताया था कि आई के साथ हमेशा एम आएगी। ठीक है सर, वे, यू, दे, इनके साथ हमेशा आर आएगी। अब बाकी की बची कौन? ही, सी, इट। और प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन किसके बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो ये प्रोपर नाउन है कि नहीं है? राहुल सर बिल्कुल है, व्यक्तिवाचक। तो इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करना है? इज का। तो इज आएगी कि नहीं आएगी? इज आ गई। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, इसके साथ फोर्थ फॉर्म जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। गो का क्या हो जाएगा? गोइंग। बचेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो क्या बचा हमारे? स्कूल, तो टू स्कूल। राहुल स्कूल जा रहा है, राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है, और राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है। तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो। रहा है, रही है, रहे हैं, मैंने इसे तो बता चुका हूँ। मैं तो ये तो छोड़ो, तुम स्कूल जा रहे हो, क्या लिखूंगा मैं? बताइए। तो पहले सब्जेक्ट लिखो तुम, यू, यू के साथ हमेशा क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आर, आर। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? जाना, तो जाना क्या? गो, और गो के साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म, तो गोइंग। क्योंकि अफर्मेटिव, सॉरी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो इस पर तो फिफ्थ, सॉरी फोर्थ फॉर्म लगेगी, तो फोर्थ फॉर्म आई एन जी जोड़ना पड़ेगा। आई एन जी, टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। मोहन राम का इंतजार कर रहा है, जो मोहन है वो राम का इंतजार कर रहा है। तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। मतलब प्रॉपर नाउन हो गया, तो प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा इज का प्रयोग करने का। तो मोहन इज क्या कर रहा है? इंतजार। भाई वर्ब क्या है? इंतजार करना, इंतजार तो गया, तो वेटिंग, इंतजार, वेट, और वेटिंग, तो वेटिंग आई लोग बताया वेटिंग। अब क्या आ जाएगा? फॉर राम, मतलब इंतजार कर रहा है किसका? राम का। तो राम, मोहन इज वेटिंग फॉर राम, मोहन राम का इंतजार कर रहा है।
वह क्रिकेट खेल रहा है। वह लड़के की बात हो रही है तो ही आ जाएगा। ही के साथ इज, खेलना मतलब प्ले, प्ले के साथ फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारे पास, क्रिकेट, तो क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक, देखो नेगेटिव सेंटेंस कुछ भी नहीं है, बस नोट लगा दो बीच में, बाकी के बुई की बुई फॉर्मूला है, नोट लगा दो। नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है, कुछ नहीं है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, फिर नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए क्या लगाना, आई, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। फिर नॉट तो तीसरे नंबर पर आता, याद रखना, तो नॉट, आँख मीच गई, नॉट। अब क्या आएगा हमारे पास, नॉट भी आ गया। वर्ब, वर्ब क्या है उसमें, जाना, गो, कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ, तो आई एन जी, तो गोइंग। बचा के हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो स्कूल, टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैं जयपुर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर, वही बात, आई एम, मैं जयपुर नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट, जाना, गोइंग टू जयपुर, जयपुर, आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं जा रहा हूँ। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव हमेशा प्रश्नवाचक, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है, एच आर एम, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुछ लिखो, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या मतलब इसमें एम लिखें, एज लिखें, आर लिखें, तो पहले देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा मैं, और मैं के लिखे आई, आई के साथ हमेशा एम लिखना पड़ेगा, तो एम आई गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल। ठीक, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, नोट लगाना पड़ेगा बस, एज आर एम, सब्जेक्ट, नोट हमेशा तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, भाई अगर नेगेटिव नहीं था तो खिसक के यहाँ आ गया था, नेगेटिव लग गया तो खिसक के यहाँ पहुँच गया, नोट बीच में घुस गई, और ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, एज के साथ एजेंट लगा सकते हैं, एजेंट, अरेंट, एम्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं बिल्कुल। अगर हम एजेंट लिखेंगे, अरेंट लिखेंगे, एम्ट लिखेंगे तो फिर नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो क्या मैं, आई आएगा, एम, एम। अगर मैं एम्ट लिखता तो यहाँ पर नोट नहीं लिखता, क्यों, एम्ट हमेशा नहीं का मतलब वो देता है, अर्थ देता है। ठीक है, तो लेकिन एम लिखा है मैंने, तो एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हाँ ऐसे लिखेंगे एम्ट आई, तो एम्ट लिख दिया मैंने, बिल्कुल लिख दिया, तो नॉट लिखेंगे, तो सीधा लिखेंगे आई एम्ट आई गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, एम्ट आई गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो क्या तुम, यू के साथ कैसा, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। अगर मैं आर के अरेंट लिखूंगा तो पर नॉट लिखूंगा था, अरेंट यू गोइंग टू स्कूल, अरेंट गोइंग टू स्कूल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट पहले देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कुछ भी नहीं है, हैज हैव मैंने बताया कि नहीं बताया, बिल्कुल बताया। सब्जेक्ट हैज हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की परफेक्ट टेंस में हमेशा, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस परफेक्ट में हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी, मैं बता चुका हूँ ये तो सब्जेक्ट लिखो, आई, मैं क्या होता, आई, और आई के साथ हमेशा क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, हैव आ गई सर, बिल्कुल मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, तो बता चुका हूँ हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गो का क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, भाई थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो गॉन टू स्कूल, तो मैं स्कूल जा चुका हूँ, चुके हैं, तो मैं बता चुका हूँ, तो आई हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, नेगेटिव, सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, पर नॉट घुसा दी बीच में, तो सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, तो आई हैव नॉट, बस नॉट लगानी है बस, और कुछ नहीं है, बुक वही है, नॉट गॉन टू स्कूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव लिखनी पड़ेगा पहले, तो सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो हैव
भाई हैव लगाना, आई के साथ क्या आएगी, हैव, तो हैव आई गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखो हैज हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्यों, देखो इंटेरोगेटिव है तो हैज हैव आएगी पहले, हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आती है, सब्जेक्ट पर कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, तो हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल, कुछ भी नहीं है, ठीक। आगे देखो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे सर कब तक नहीं आएगी, एक दिन तो आएगी आएगी ठीक है। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखो हमने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट पढ़ दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ दिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, से रहा, से रही, से रहे, ठीक है, बता चुका हूँ मैं तो, ठीक है सर। मैंने क्या बता चुका हूँ, ए आई वे यू दे के साथ हैव बीन आएगा, ही सी इट नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ हैज बीन आएगा, ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना पड़ता है, सिर्फ इतना सही है कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। सिंस फॉर का देखो, सिंस का प्रयोग देखो, अगर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट अगर फिक्स टाइम दे रखा है, फिक्स टाइम दे रखा है तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। फिक्स टाइम दे रखा है, जैसे 2 AM, 2 PM, 4 PM, 9 PM। अगर टाइम दे रखा है कि मैं 4 बजे से आया हूँ, 4 PM से आया हूँ, तो फिक्स टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। फिक्स तारीख दे रखी है, कोई फिक्स डेट दे रखी है, कोई फिक्स टाइम दे रखा है, यस्टरडे, बिफोर, टुडे, टुमारो, अगर ये सब जा जाए तो ठीक है। चाइल्डहुड, बर्थ, बचपन से, जन्म से, फेस्टिवल, त्यौहार, सब सिंस आएगा, ठीक है। और फॉर का प्रयोग हमेशा ऐसे 2 आवर से, कोई पता नहीं है 2 आवर से, लेकिन कितने बजे से नहीं पता है, 2 आवर, 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 सेकंड से, 2 डे, 2 वीक, 2 मंथ, 2 ईयर, फॉर ए लॉन्ग काफ़ी देर से, फॉर ए विल कुछ देर से, ये आ जाए तो फॉर का प्रयोग करेंगे, 2 आवर, 2 घंटे, ठीक है। अब देखें अफर्मेटिव सेंटेंस, कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी। अब देखो इसमें क्या आएगी, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर का प्रयोग करना पड़ता है, सिंस फॉर प्लस में टाइम, टाइम तो दे रखा होगा भाई, अगर सिंस फॉर आएगा तो टाइम तो आएगी आएगा, सर बिल्कुल आएगा, तो सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो हैज सॉरी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, तो पहले देखो मैं, सब्जेक्ट देखेंगे तो आई, अब देखेंगे हैज बीन के हैव बीन, तो आई के साथ हमेशा क्या आएगी, हैव बीन, तो हैव बीन आ गई। अब देखेंगे क्या फोर्थ फॉर्म क्या है, मतलब वर्ब, वर्ब मतलब जाना, फोर्थ गोइंग, तो गोइंग आ गया। अब क्या देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा है हमारे पास, तो देखो जाना हो गया, स्कूल बचा है, स्कूल तो बचा है, तो टू स्कूल, टू स्कूल हमारे पास क्या, सिंस के फॉर, सोमवार से, सोमवार तो फिक्स टाइम दे रखा है तो सिंस आएगा, सिंस, और किस सिंस के साथ क्या आएगा, टाइम, टाइम कौन सा है, मंडे, सोमवार तो मंडे, ठीक है। तो मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है। अब नेगेटिव देखो, नेगेटिव कुछ नहीं है, नोट लगाना है बस, सब्जेक्ट हैज बीन नॉट, ठीक है। हाँ अगर नोट आ जाए हैज बीन है बीन वाई में, तो भाई साहब हैज हैव और बीन अलग कर देता है जी, तीसरे नंबर पर आता है जी हमेशा नॉट। भाई हैज बीन लिखेंगे हम तो भाई साहब जी तो फोर्थ नंबर, तीसरे नंबर पर लाना है तो बीन हमेशा यहाँ चला जाएगा, फोर्थ नंबर फोर्थ सिंस फॉर टाइम, ठीक है। मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, आई हैव फिर नॉट आएगा फिर बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है। देखो इंटरोगेटिव कुछ भी नहीं है, हैज हैव लिखना है बस, हैज हैव लिखना है, सब्जेक्ट बीन, बीन, ठीक है, बीन। इसमें नेगेटिव है नहीं, इंटरोगेटिव है तो हैज बीन, हैव बीन नहीं लिखना है हमें, खाली हैज या हैव लिखना है, हैज हैव सब्जेक्ट फिर बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो यस या नो जवाब हो तो क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, तो हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका एक्सप्लेन में जवाब हो, मैं सोमवार से स्कूल क्यों जा रहा हूँ, तो वाई का प्रयोग कर देंगे, और क्या है डब्ल्यू एच बढ़ेगा, क्यों, क्यों क्या था, वाई वन है क्यों, बस, और क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं सोमवार से स्कूल क्यों जा रहा हूँ, तो वाई हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, कुछ नहीं है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में वही हैज बीन, सब्जेक्ट नॉट, बीन इधर खसक जाएगा पर, ठीक है। क्या मैं 2022 से, तो इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे भाई, 2022 की बात रहे तो हैव आई नॉट बीन लिविंग
दिल्ली सिंस 2022। क्या मैं 2022 से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ? तो हैव आई नॉट बीन लिविंग, भाई लिव मैंने रहना, तो लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में सिंस 2022। ठीक है। वह 5 जनवरी से आगरा में क्यों जा रही है, मतलब वह 5 जनवरी से आगरा क्यों नहीं जा रही है? तो वाई, वाई क्यों आया था, क्यों, जो क्यों बीच में आ गया, तो वाई हैज सी नॉट बीन गोइंग टू आगरा सिंस 5 जनवरी। वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग देखो, वर्ब का अंतिम एस ओ, डबल एस ओ, एस एच ओ, मतलब अगर वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग कब करेंगे और एस का प्रयोग कब करेंगे, ये बात देखो तुम। एस का प्रयोग, ई एस का प्रयोग कब करते हैं, देखो अगर पीछे पीछे एस हो, डबल एस ओ, एस एच ओ, सी एच ओ, जे हो, जेड हो, जे ओ जेड, सी एच, एस एच, एस डबल एस, एस डबल एस, एस एच, सी एच, जे ओ जेड, तो इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का। जैसे गो, ओ आ गया हो तो ई एस लिख दो, किस आ गया, डबल एस आ गया तो किस एस लिख दो, सर्च का सर्च एस लिख दो, किस क्लास का क्लास एस लिख दो, मिक्स का मिक्स एस लिख दो। ठीक है। का अंतिम अक्षर बाई हो तथा इससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को आई में बदल कर ई एस लिख देते हैं, क्राई क्राइज, फ्लाई फ्लाइज, कॉपी कॉपीज। ठीक है। इनिंग, इनिंग का कम तय कमेंगे यार, क्या पता नहीं क्या है ये। ठीक है, इन चीज़ों को छोड़ो यार। ठीक है। अब पढ़ेंगे पास्ट, पास्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक, बाय।